हेलो कैंसर, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है कैंसर 21 से लेके 27 ऑफ मार्च तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैंसर कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और आउटकम निकल के एंड ऑफ द वीक क्या निकल के आता है और क्या हिडन पोजीशन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, उससे पहले हम कुछ ऑरेकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कैंसर, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर आपको जाके कोई ना कोई आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, लेट्स फाइंड आउट। ओके कैंसर, okay, I can't take it, I'll take that one. Okay, फीलिंग द वर्ल्ड गाइस, मे भी शायद हो सकता है तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस सेकंड चक्रा। ओके, कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से आप बहुत ज़्यादा सैड महसूस कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि कब आपकी लाइफ में वो सैडनेस कंप्लीशन हो और आपकी लाइफ में दिस इज़ जस्ट लाइक अ वाटर साइन। ओके, फॉर मी इज फीलिंग द वर्ल्ड गाइस सो मच सैडनेस है। आप चाहे अपने आपकी दुनिया में बहुत ज़्यादा, आपकी पर्सनल की दुनिया में आपके बहुत ज़्यादा इमोशनल तौर पर लॉस महसूस होता हुआ दिख रहा है। ओके, ये लॉस हो सकता है कि स्टेबिलिटी वाइज हो, फैमिली वाइज हो, या फिर आपके लाइफ में कहीं ना कहीं डार्कनेस छाया है तो आप सोच रहे हो कि कब ये डार्कनेस जाए और मेरी लाइफ में उजाला आए। बस यू आर फीलिंग सो मच सैड। ओके, और चाहते हो कि कंप्लीशन हो, और इस हफ्ते चाहते हो कि कंप्लीशन हो और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी आए। ओके, फैमिली वाइज, लव वाइज, जॉब वाइज, जो भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मायने रखता है। ओके, व्हाट एल्स फॉर कैंसर एंड सी माइंडफुल विजडम। इस हफ्ते ना में भी शायद हो सकता है कि आप लोग अपनी इनर हार्मनी, जैसे कि मैंने पहले कहा, कहीं ना कहीं यू फीलिंग लॉस अबाउट योर इमोशनल तौर पे आप कहीं ने सैडनेस महसूस कर रहे हो एंड जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को और या चैलेंजेस को, ताकि उसको आप कंप्लीशन कर सको और आप ना इनर हार्मनी क्रिएट कर पाओ अपनी लाइफ में। ओके, एक अपनी लाइफ में इनर हार्मनी या फिर आउटर हार्मनी, अंदरूनी खुशियाँ या फिर बाहरी खुशियाँ आप क्रिएट कर पाओ न्यू तरीके से। ओके, इसलिए आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वॉच कर रहे हो इस हफ्ते। ओके, ताकि आप अपनी स्टेबिलिटी तक पहुंच पाओ, कुछ ना कुछ बना सको, अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाओ। व्हाट इज फॉर कैंसर के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं एंड सी, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी, अगेन 10 का कार्ड है गाइस, दैट इज कंप्लीशन। सरेंडर करो अपने यूनिवर्स पे, सरेंडर करो व्हेन फेरीज गो बैड। ओके, सरेंडर कर रहे हो अपने सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को कंप्लीशन के लिए। एंड इसीलिए यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में जो भी अनहेल्दी रिलेशनशिप है, पैटर्न है, नेगेटिव थिंकिंग है, उसको कैसे चेंज करूँ और अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करूँ, ताकि मेरी लाइफ में हारमोनी आ पाए बोल के। यू आर सरेंडिंग, इस हफ्ते ना आप सरेंडर कर रहे हो अपने सिचुएशन को, लव लाइफ को, अपनी फीलिंग को, नेगेटिव पैटर्न को। ओके, व्हाट एल्स फॉर कैंसर एंड सी गोल्ड एंड सिल्वर, वॉयलेंट फ्लेम, ड्रैगन। सी so you see butterfly is always transformation. Okay, transmute the old around you with wisdom and grace. It's time for transmutation, magic and healing. Offer service under grace. See, it's time for guys change. Okay, it's time for change. कैंसर आपकी लाइफ में, जो भी आपकी लाइफ में इमोशनली हर्ट हुआ है, उससे हील होते हुए दिख रही है इस हफ्ते। ओके, अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करना चाहते हो, हार्मोनी क्रिएट करना चाहते हो, इसीलिए आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी सिचुएशन के प्रति एंड सरेंडर कर दिया यूनिवर्स पे। आप ना गो विद द फ्लो कर रहे हो इस हफ्ते। ओके,
क्योंकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आना चाहते हो, लव के साथ में, हारमोनी के साथ में, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट करना चाहती हो। ओके, let's find out what the tarot card says. Cancer, first part of the week. First part of the week. First part of the week for Cancer. I can't take it. Okay, it's two. Okay. Second part of that is the side message. Okay, guys. Second part of third part and part of the week, please. And part of the week, Cancer. Okay, thank you. This is in between, just like हम इसको ऐसे रखेंगे. Okay, first card is guys is 4 of cup is reverse. Okay, see कहीं ना कहीं आप 4 of cup no 5 of cup. Okay, 5 of cup is reverse. कहीं ना कहीं सैडनेस फील कर रहे हो या फिर लॉस फील करके इमोशनल तौर पे जस्टिफाई, मैंने कहा कि कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से आप ना लॉस फील करो. ये इमोशन हो सकता है कि फैमिली ने लॉस दिया, फैमिली ने दुख दी हो, या फिर फ्रेंड कलीग या फिर पार्टनर ने कुछ भी. ओके, यू फीलिंग इमोशनली लॉस, सैड फील कर रहे हो. एंड इस रिवर्स तो मैं भी शायद ओवर थिंकिंग फील कर रहे हो, ओवरवेल्म फील कर रहे हो, इमोशनल तौर से थोड़े ड्रेन फील कर रहे हो, या फिर मिस अपॉर्चुनिटी, या फिर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करो तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है इसलिए उदास बैठे हुए हो. ओके, first and let's see what's the side message. Okay, see this is the side message. आप यहाँ पर उदास बैठे हुए क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ऑफ़र आए. ओके, ऑफ़र आए, सपोर्ट आए, इमोशनल स्टेबिलिटी हो ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर पाओ. ओके, पैशनेट न्यू बिगिनिंग कर पाओ. दिस इज़ द साइड मैसेज फॉर यू कैंसर. दिस इज़ यू फीलिंग सैड, यू फीलिंग लॉस बिकॉज आप चाहते हो कि कोई सपोर्ट आए. ओके कैंसर, आपके इस पैशनेट न्यू बिगिनिंग के लिए. ओके ओके ओके, बट सी सैडनेस बैठे हुए हो गाइस. इसको क्लैरिफिकेशन करने की तो ज़रूरत नहीं है. तभी भी दैट इज़ द साइड मैसेज गाइस. आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये होल थिंग न्यू बिगिनिंग हो ताकि आप इमोशनल तौर पे स्टेबल लाए. ओके, पैशनेट न्यू बिगिनिंग, वो जॉब के लिए भी हो सकता है, करियर वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी. ओके, वाई 5 ऑफ कप रिवर्स इज देयर फॉर कैंसर बिकॉज आप चाहते हो कि आप सैडनेस यहाँ पर इसलिए हो कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो अपने इस स्टेबिलिटी के लिए, फैमिली स्टेबिलिटी, घर की स्टेबिलिटी, घर बनाना चाहते हो या फिर फैमिली बॉन्ड चाहते हो, शादी करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि जॉब स्टेबिलिटी चाहते हो. ओके, दिस इज द स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रहा है तो इसीलिए आप यहाँ पर ना इमोशनली फीलिंग लॉस. ओके, बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो. ओके, let's find out what's this middle part of the week. नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड था, जस्ट इन बिटवीन में था. ओके गाइज, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना एक्शन लेना चाहते हो, इनर एक्शन या फिर इनर एक्शन या फिर आउटर एक्शन, बट कहीं ना कहीं ले भी पा रहे हो कुछ लोग नहीं भी ले पा रहे. ओके, एंड कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं मिडल पार्ट ऑफ द वीक में. या सी क्लैरिटी चाहते, सो बिग सोर्स लाइटिंग इज़ देयर. अपनी लाइफ में लाइट फोकस होना चाहते, क्लैरिटी के प्रति क्लियर होकर एक्शन लेना चाहते हैं. ओके, why Knight of Swords middle part of the year? Because you are a water sign and this is the air sign. Why Knight of Swords is there? See guys. Oh, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग अपनी स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, मनी स्टेबिलिटी, जो भी अर्थली मटेरियल थिंग आपके लिए मायने रखता है उसके बारे में सोच रहे हो. सी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज. ओके, इसीलिए आप वॉचफुल हो, मैसेजेस का वेट कर रहे हो. ओके, सी किंग ऑफ पेंटिकल, मे बी यू आर डीलिंग विथ अर्थ साइन, टोस्मर को कैप्रिकॉर्न, उसके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं. ओके, एंड जस्ट एफर्ट डाले कि वेट कर रहे कब आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो. ओके, इसीलिए आप फोकस हो
See, you're focusing in your material thing, stability wise, money wise, person wise या फिर opportunity wise वेट कर रही हो कि कब मैं एक्शन लूँ, कब मैं अपनी लाइफ में इनर एक्शन या फिर आउटर एक्शन लूँ, कम्युनिकेशन करूँ, आपने इस न्यू स्टार्ट के प्रति ट्रैवल भी करूँ बोल के। मिडल पार्ट ऑफ द वीक कैंसर, you are focusing in your coin middle part of the week. Okay, let's find out end part of the week. For a one, there is a stability. Okay guys, end part of the week, no matter what, but end part of the week there is the stability. होम लाइफ स्टेबिलिटी, कुछ लोग घर खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो वो भी आता हुआ दिख रहा है। सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, कोई भी शादी भी होती हुई दिख रही है। ओके, किसी कोई शादी करना चाहता है तो स्टेबिलिटी आ रही है। जॉब वाइज स्टेबिलिटी, मनी वाइज स्टेबिलिटी, एंड जो भी कंफ्यूजिंग था ना वो दूर हो रहा है। ओके, या लेट्स सी व्हाई फोर ऑफ वॉन्ड इज देयर, क्यों है फोर ऑफ वॉन्ड इज देयर, व्हाई फोर ऑफ वॉन्ड इज देयर, बिकॉज सी इस इन बिटवीन है गाइस। फोर ऑफ वॉन्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आप में भी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए हो, कि आपने इस स्टेबिलिटी के प्रति कम्युनिकेशन किए हुए हो, ट्रैवल किए हो अपनी स्टेबिलिटी के प्रति। ओके, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने हो अपनी स्टेबिलिटी के प्रति, तब जाके आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, तब जाके आपकी लाइफ में ये ग्रोथ आ रहा है, बिकॉज आप कम्युनिकेशन कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के प्रति, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, हार्ड वर्क करो ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। ओके, या गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो रिलेशनशिप वाइज में या फैमिली वाइज में, या फिर हो सकता है कि वाकई में आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपने करियर वाइज या फाइनेंसेस वाइज। ओके, एंड चाहते हो कि आपकी लाइफ में सपोर्ट आए, इस दो कार्ड के बेसिस पे। ओके, सपोर्ट आए, ऑफर आए, एंड न्यू बिगिनिंग करो बोल के। ओके, साइड मैसेज है वो कुछ लोगों के लिए। एंड अदरवाइज इस ओवरऑल एनर्जी है, समरी में करना चाहूँगी गाइस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप ना अपने स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा उदास फील करो, रिजेक्शन फील करो, मिस अपॉर्चुनिटी फील करो, या फिर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करो, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो थोड़े से उदास फील हो रहे हो। ओके, अगर घर खरीदना चाहते हो तो कोई लोग घर बनाना चाहते हो, नहीं हो पा रहा है इसलिए उदास बैठे हो। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप क्लियर हो अपने गोल के प्रति, न्यू बिगिनिंग के प्रति, स्टेबिलिटी के प्रति एफर्ट डाल रहे हो और वेट कर रहे हो, एक्शन लेते हो दिख रहे हो, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रही हो। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक पावरफुल है गाइस। ओके, एंड एंड पार्ट ऑफ द वीक आप जो भी एफर्ट डाल रहे हो, एंड पार्ट ऑफ द वीक रिजल्ट मिल रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, शादी हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, अगर आपने एफर्ट डाला है, वेट करें जॉब का, तो वो भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, बिकॉज यहाँ पर आप ना यूनिवर्स पे सरेंडर करें, जो भी नेगेटिव पैटर्न था सरेंडर कर रहे हो, ताकि आप ना न्यू बिगिनिंग कर पाओ अपने इनर हार्मोनी के लिए, खुशी लेके आप अपनी लाइफ में। ओके, या दिस द चेंज एनर्जी ऑफर है जो भी इधर है, मगर एंड ऑफ द वीक में आपकी लाइफ में अगर आपने एफर्ट डाले हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए रिज्यूम डाला है, तो आपको जॉब ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, या नाइस एनर्जी है गाइस। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैंसर। व्हाट्स द हिडन पोजीशन, क्या हिडन पोजीशन है जो कैंसर को पता नहीं है और पता होना चाहिए। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैंसर आप लोग ट्रैवल भी कर रहे हो। ओके, शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म ट्रैवल। Piscean energy, your fellow sign, why you are hanged? Okay, मे बी शायद आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रहा है इसलिए आप स्टक हो, यू फीलिंग स्टक, यू फीलिंग, दैट्स व्हाई आप यहाँ पर सरेंडर करो। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन गाइस। ओके, स्टकनेस आ रही है, यू फील स्टकनेस, आपको समझ में नहीं आ रहा है इस स्टकनेस में से कैसे बाहर निकले बोल के। ओके, सरेंडर कीजिए ताकि आप यूनिवर्स डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए, सरेंडर कीजिए अपने स्टकनेस को, अपने नज़रिए को, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहती हो, इस तरह से स्टक हो तो इस तरह से देखिए। देयर इज़ हमेशा हमारी लाइफ में अल्टरनेटिव होती है, तो देखिए डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाई यू आर स्टक हियर, व्हाई हैंगमैन इज़ देयर फॉर Cancer, why Hangman is there for Cancer? Why Hangman is there for Cancer?
इस स्टकनेस में से नॉलेज लेके आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए गाइस। व्हाई हैंगमैन इज देयर फॉर कैंसर। ओके, सी because you are not clear in between. See page of source का कार्ड, you are not clear about your situation, scenario, person के प्रति या फिर अपने खुद के प्रति भी, that's why you are stuck. okay, फ्रस्ट्रेटेड वाली एनर्जी है। ओके, लाइट ढूंढते देखिए, स्टैंड योर ग्राउंड गाइस, क्लैरिटी लाइए, विजन लाइए, इसीलिए आप मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में एक्शन ले रहे हो। यू स्टक। ओके कैंसर, तो आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी हिडन पोजीशन में आ रही है, तो ये ऐसा स्टक नहीं होना है। क्लियर विजन रखिए, फोकस रखिए, और अगर कहीं ना कहीं स्टकनेस हो तो सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे। ओके, ताकि वो आपको नॉलेजेबल नॉलेज के साथ में एक नई रास्ता दिखा सके। ओके, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, और कभी अकेले में रहिए, और क्या मैसेजेस आते हैं आपकी सिचुएशन को लेके वो ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज आप स्टक हो रहे हो क्योंकि आपके लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। ओके, दिस इज योर हिडन पोजिशन कैंसर। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर, व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर। पेज ऑफ वॉन्ड, सी आउटकम इज वेरी नाइस गाइस। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, पैशनर वाली एनर्जी है। जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, इनर हार्मोनी या फिर कॉन्फिडेंट क्रिएट करना चाहते हो, या फिर फोकस होना चाहते हो अपनी लाइफ में, गोल में, वो आता हुआ दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो, पैशनेट तौर से, इनर तौर से न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, या फिर अपने इस 3D वर्ल्ड में जो आपके लिए मटेरियल अर्थली वाइज मायने रखता है उस पर न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। सी यू आर फोकसिंग ऑन योर न्यू बिगिनिंग, गोल, डिजायर पे फोकस हो, पैशनेट वाली एनर्जी है। ओके, व्हाई पेज ऑफ वॉन्ड इज देयर। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ना 4 ऑफ कप का कार्ड है, बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो। ओके, आप देख रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, बट सोच रहे हो कि कोई आपके आके ऑफ़र दे, बोल के ऑफ़र है, हार्डवर्क कर रहे हो कि ऑफ़र है। बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विक्टोरियस सक्सेस। ओके, सक्सेस होते हुए दिख रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, यहाँ पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, पैशन तौर पे एक्शन। सी गाइस, यहाँ पर ना आप कहीं ना कहीं पैशन न्यू बिगिनिंग हो रही है। बिकॉज आप कहीं ना कहीं बॉर्डर फील कर रहे थे, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे थे, रिजेक्शन फील कर रहे थे। ओके, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो अपने इस न्यू बिगिनिंग पे प्रति, हार्डवर्क कर रहे हो ताकि आपको सक्सेस मिले। ओके, हार्डवर्क कर रहे हो और उस पर एक्शन ले रहे हो ताकि आपको सक्सेस मिले बोल के, इसीलिए आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो और उस पर एक्शन भी ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो। मे भी शायद किसी के लाइफ में शादी के प्रति न्यू बिगिनिंग हो रही है, उस पर हार्डवर्क कर रहे हो और उस पर एक्शन ले रहे हैं। ओके, किसी के प्रति हो सकता है कि प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, उसमें न्यू बिगिनिंग हो रही है, सक्सेस मिल रहा है। ओके, किसी के लिए होम लाइफ में हो सकता है, बट देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग बिकॉज आपने उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, एक्शन लिया है, तब जाके आपको ये न्यू बिगिनिंग हुई है, सक्सेस मिला है। ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, व्हाट्स द मैसेज फॉर कैंसर, व्हाट्स द मैसेज फॉर कैंसर। क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप कैंसर को, बताइए प्लीज़। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर। गाइस, यूनिवर्स बोलना चाहता, 2 मेजर आर्कानास। ओके, फर्स्ट इज डेथ, अनदर इज सन। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपके नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव सोच है, इन्वायरमेंट है, या फिर डार्कनेस है, या फिर कंफ्यूजिंग है, अंधेरा है, देयर इज़ द एंड, एंड हियर इज़ द क्लैरिटी। खुशी आती हुई दिख रही है गाइस। एंड सी पेज ऑफ कप, न्यू बिगिनिंग हो रही है अपने इमोशनल तौर से। गाइस, जो भी आपकी ये अनहेल्दी सिचुएशन है ना, उसकी वो ख़त्म हो रहा है। ओके, नेगेटिव पैटर्न ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स आपको ये हैप्पीनेस दे रहे, जो भी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ही मायने रखता है, खुशियाँ दे रही है, क्लैरिटी दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, अबंडेंस दे रहे हैं। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो के एंड लियोस के, ये लेट गो हो रहा है एंड ये एंटर हो रहा है लियो। ओके, अदरवाइज नेगेटिव पैटर्न इस यूनिवर्स बोलना चाह रहा है, जो भी आपकी नेगेटिव पैटर्न वो ख़त्म हो रही है और खुशी आ रही है। सो
हैव पेशेंस। ओके कैंसर, लेट्स फाइंड आउट आज का क्वेश्चन। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए। कैंसर रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके here is a today is a bonus card. Okay, pile number 1 2 3 4 5 and this one is bonus card. Okay, 6 is bonus card. I'll यहाँ पर मैं रखती हूँ 5 piles, आपके लिए 6 piles आए तो this is the 6 is bonus card. Choose a piles guys. Okay, pile number 1 2 3 4 5 and bonus card is 6. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। पाइल नंबर 1 सक्सेस इज ऑन द वे। जो भी आप सक्सेस चाहते हो, जो भी आपने सवाल पूछा है गाइज उसमें सक्सेस है, गो फॉर इट। ओके, लाइट है, सक्सेस है, एक्शन लीजिए। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए ट्रस्ट का है। जो भी आपने सवाल पूछा है, क्या आपको ट्रस्ट है अपने आप पे या फिर आपने सवाल पे जो भी पूछा है। ओके तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। आपको लगता है कि वो जो भी आपने सवाल पूछा है वो आपके लिए सही है तो सही है, राइट। ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है इफ़ यू बिलीव गाइस। अगर आपको भरोसा है आपके सवाल पे। ओके पाइल नंबर 3 आपको लगता है कि नहीं जो मैंने सवाल पूछा है वो मेरे लिए बेस्ट है। ओके तो फिर सही है। अगर आपको बिलीव, अगर आपको 1% का भी नेगेटिविटी आती है तो मत जाइएगा। ओके वो सवाल आपके लिए सही नहीं है। अगर यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा है, अगर आपको लगता है कि सही है तो जाइए, अदरवाइज मत जाइए। ओके पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है नॉट द राइट टाइम गाइस। इस हफ्ते रुक जाइए, अगले हफ्ते देखिएगा, अभी सही टाइम नहीं है। पाइल नंबर 4 इस हफ्ते रुक जाइए। ओके नॉट द राइट टाइम। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है रिकंसिडर। फिर से सोचने की ज़रूरत है गाइस। जो भी आपने सवाल पूछा है रिकंसिडर कीजिए, अपने सवाल पे फिर से फोकस कीजिए और इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश कीजिए और क्लैरिटी लाइए ताकि आप और भी अच्छी तरह से उस सवाल को समझ पाओ, नोटिस कर पाओ और क्लियर हो पाओ। ओके विजन आपका क्लियर हो जाए। बोनस कार्ड पाइल नंबर 6 देयर इज समथिंग बेटर। जो भी आपने सवाल पूछा है पाइल नंबर 6 ओके बेबी, जो उससे भी अच्छा कोई है देखिए, ढूंढिए, फाइंड आउट कीजिए, सवाल से सवाल पूछिए कि आपके लिए और भी क्या अच्छा है। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए उससे भी कुछ अच्छा है, ढूंढिए, फाइंड आउट कीजिए। ओके या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।